मग पासी नर नारी सुनी धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप सनेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब प्रेम जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहहि सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होई कि नाही। बै बपु बरन रूपु सोई आली, सीलु सनेहु सरिस सम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी को प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है। सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेशु होई एही भेदा। परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश है ना सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन मानी, कहई सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी कोई नहीं है। इनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार का सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। काहि सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस पंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राजू। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं। फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाय भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। किछु कहब जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, बहिन धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछताही, कै कई जननी जोग सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषणो रानी ही नाहीन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिय कुल करतूती मलिनी। कोई कहती है कि रानी का दोष नहीं है, वह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश
कुगाव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिरिजु प्रीति गामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत कुलेउ, मग लोगन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज कुल सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमंजहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु, मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम सबदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखि जन्म फलु लहहि। उनमें से जिसने से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, एहि विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं कि श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते हैं जाते हैं। तेहि पासर बसी प्रातहि चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काजू, फर कहीं सुखद विलोकन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देखने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बेबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैदल डगमगा रहे हैं और प्रेमवश वह वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, सैल सिरो मनि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पे तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा।
राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जुनु जनु फिरी अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। जय श्री राम।